वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल लेसन एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ की क्विक रिवीजन नोट्स आप लोग को कराने वाली हूं। और ये बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर एसईसी 3 का रहने वाला है। क्लियर? अगर आप लोग का बीए है या फिर बीएससी है और आप लोगों का ये सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ एसईसी 3 के अंदर, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई और दूसरा सब्जेक्ट है एसईसी 3 में, तो आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है? उसकी भी मैं प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाऊंगी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। उससे पहले क्लियर कर दूँ, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ में टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने हैं। टोटल 4 यूनिट्स आप लोग को पढ़ना है। अगर आप लोगों ने कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का सिलेबस नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार आप लोग देख लेना। सिलेबस को मैंने अच्छे तरीके से समझा के बता रखा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के लिए वो वीडियो रहने वाली है। और ये वीडियो भी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देखेंगे और हिंदी मीडियम वाले भी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला यूनिट है बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें कुछ पॉइंट्स आप लोग को देखने हैं, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संचार क्या होता है, इथनोसेंट्रिज्म, निर्जातिवाद, ये सब आप लोग को देखना है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करूं तो ये क्या होता है, तो इट इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विथ इन एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच प्रोफेशनल गोल्स। यानी कि यह व्यावसायिक लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए संगठन के भीतर और बाहर लोगों के बीच सूचनाओं को साझा करना है। ठीक है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन को शेयर करता है बिटवीन पीपल विथ इन एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच प्रोफेशनल गोल्स। ठीक है, ये क्या करता है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, वो इंफॉर्मेशन को शेयर करता है किससे, तो ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के अंदर और बाहर लोगों के बीच सूचनाओं को साझा करता है। नेक्स्ट आप लोग का जो पॉइंट है इथनोसेंट्रिज्म, ये क्या होता है, तो द टेंडेंसी टू जज अदर कल्चर्स बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ वंस ओन बिलीविंग योर कल्चर इज सुपेरियर। यानी कि अपनी संस्कृति को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हुए अपने मानकों से दूसरी संस्कृतियों को आंकना। यानी कि अपने जो कल्चर है उसको दूसरों के कल्चर से ऊपर मानना। समझ रहे हैं आप लोग? इसी को निर्जातिवाद कहा जाता है। और दूसरे की जो संस्कृति है उसको अपने कल्चर से आंकना। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का यूनिट 2 है लिसनिंग स्किल्स। यूनिट 1 में बस इतना ही चीज़ आप लोगों को पढ़ना था, बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे संचार किया जाता है, दूसरा निर्जातिवाद कैसे अपने कल्चर से दूसरे कल्चर को तुलना किया जाता है और अपने कल्चर को श्रेष्ठ माना जाता है, ये आप लोगों को देखना था। यूनिट 2 में लिसनिंग स्किल्स आप लोगों को देखना है। इसमें आप लोग को नेटिकेट और नोट टेकिंग, ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। लिसनिंग स्किल्स में इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है, यानी कि इंटरनेट शिष्टाचार देखना है आप लोगों को और नोट तैयार करना यानी नोट टेकिंग, इसके बारे में देखना है। तो शॉर्ट फॉर नेटवर्क इटिकेट, इट डिफाइंस द प्रोफेशनल एंड पोलाइट वे टू बिहेव ऑनलाइन, ईमेल, सोशल मीडिया, फॉर्म्स। यानी कि ऑनलाइन, ईमेल, सोशल मीडिया, पेशेवर और विनम्र व्यवहार करने के नियम, ये आप लोग को देखना है। नोट टेकिंग यानी नोट तैयार करना, इसका क्या मतलब हुआ, तो प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग की पॉइंट्स फ्रॉम ए डिस्कशन, इट हेल्प्स इन मेमोरी रिटेंशन एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि चर्चा से मुख्य बिंदुओं को रिकॉर्ड करना, यह याद रखने और दस्तावेजीकरण में मदद करता है। यानी कि ये हेल्प करता है याद रखने में और डॉक्यूमेंटेशन में मदद करता है। नेक्स्ट आप लोग यूनिट देखेंगे प्रेजेंटेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। इसमें आप लोग को फिर से वही 2 पॉइंट्स देखने हैं। पहला पॉइंट्स देखेंगे आप लोग परस्यूजन स्किल्स, दूसरा विन विन नेगोशिएशन। तो यहाँ पे अनुनय कौशल क्या होता है वो देखेंगे आप लोग। द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स थॉट्स और एक्शंस थ्रू लॉजिक एंड इमोशनल अपील। तर्क और भावनात्मक अपील के माध्यम से दूसरों के विचारों या कार्य को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
और नेक्स्ट था विन विन बातचीत, यानी कि विन विन निगोशिएशन क्या होता है? तो अ स्ट्रेटेजी वेयर बोथ पार्टीज फाइंड अ सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाइज देयर रिस्पेक्टिव नीड्स, यानी एक रणनीति जहां दोनों पक्ष यानी बोथ पार्टीज ऐसे समाधान ढूंढते हैं जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब देखेंगे आप लोग लास्ट यूनिट 4 में क्या पढ़ना था। तो डिजिटल एंड रिटेन स्किल्स, इसमें आप लोग को सीवी वर्सेस रिज्यूमी, यानी कि सीवी बनाम रिज्यूमे। और रिज्यूम इज अ ब्रीफ समरी, यानी कि जो रिज्यूमे होता है, रिज्यूम क्या होता है? वो 1 से 2 पेज का समरी होता है। विल अ सीवी इज अ डिटेल्ड कैरियर हिस्ट्री, और जो सीवी होता है वो क्या होता है? तो वो डिटेल कैरियर हिस्ट्री होता है, यानी रिज्यूमे एक संक्षिप्त सारांश 1 से 2 पेज है, जबकि सीवी विस्तृत करियर इतिहास है। यानी कि रिज्यूमे 1 से 2 पेज में लिखा जाता है और ये ब्रीफ समरी होता है। सीवी क्या होता है? तो ये डिटेल कैरियर हिस्ट्री होता है, ये थोड़ी लेंथी होती है, थोड़ी लंबी होती है एज कंपेयर टू रिज्यूम। नेक्स्ट है डिजिटल रिटन स्किल्स का ही ये भी पार्ट है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी कि बैठक का कार्यवृत्त। ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वाज डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड ड्यूरिंग अ मीटिंग, यानी कि बैठक के दौरान क्या चर्चा हुई और क्या निर्णय लिया गया, इसका आधिकारिक लिखित रिकॉर्ड होता है। यानी ऑफिशियल रिटेन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वाज डिस्कस्ड, क्या बातचीत हुई, एंड डिसाइडेड ड्यूरिंग अ मीटिंग, और क्या डिसाइड हुआ मीटिंग के दौरान। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग को चैप्टर्स समझ में आए, चैप्टर्स में क्या पढ़ना था वो समझ में आया, और वो होता क्या है वो भी समझ में आया। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा 4 यूनिट, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आप लोग को पढ़ना था। इथनोसेंट्रिज्म पढ़ना था, तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है वो भी आप लोग को मालूम चला। इथनोसेंट्रिज्म क्या होता है, यानी निर्जातिवाद क्या होता है, व्यावसायिक संचार क्या होता है, ये सब आप लोग को समझ में आया। क्लियर? एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसका आने वाला है चैप्टर वाइज, आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। क्लियर? तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना जल्दी से, और वीडियो को शेयर भी कर देना, उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जिनका भी कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ सब्जेक्ट है SEC 3 के अंदर। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट का SEC 3 में ये सब्जेक्ट ना हो, तो कमेंट करके बता देना आप लोग कौन सा सब्जेक्ट है, तो उसका सिलेबस मैं करा दूंगी एंड उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा दूंगी। तो चलें फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना,